जय श्री हरि मित्रों, आज जो बात हम आपसे करने वाले हैं वह शायद किसी ने अभी तक आपको नहीं बताया होगा। जी हाँ मित्रों, आज हम आपसे कलयुग का अंत कब होगा की तारीख इस प्रदर्शन के माध्यम से बताएंगे। साथियों, जिस वर्ष में अधिक मास होता है अर्थात मल मास होता है, वह वर्ष पृथ्वी के समस्त चर और अचर प्राणियों के लिए भयावह होता है। 2020 में अधिक मास था, 2023 में भी अधिक मास है और जो अगला अधिक मास होगा वह 2026 में होगा। यही नहीं मित्रों, 2026 में 4 ग्रहण भी हैं और मित्रों 2026 का समय पूरे विश्व के लिए कोविड से भी बुरा समय होगा। 2026 मार्च से लेकर अक्टूबर तक का समय अत्यंत भयानक होने वाला है, जिसमें भूखमरी, बाढ़, भूकंप, राजनीतिक उतार चढ़ाव और ग्रह नक्षत्र तो ऐसे बन रहे हैं मित्रों कि विश्व युद्ध भी हो सकता है। मित्रों, महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ था तो उस वर्ष भी अधिक मास था और 4 ग्रहण थे। मित्रों, अधिक मास तो प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत आता है, परंतु 4 ग्रहण और अधिक मास का संयोग बहुत ही कम बनता है। साथियों, 2026 और 2047 में महाभारत काल वाला ही संयोग पुनः बन रहा है। मित्रों, 2047 से पूर्व ही राक्षस कली भी पाताल लोक से पृथ्वी पर आ जाएगा और समस्त पृथ्वी पर उस समय की स्थिति भयावह से भी अति भयावह होगी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ होगा। समस्त विश्व के अधिकतर लोग कली राक्षस की माया से प्रभावित होकर उसे ही भगवान समझने लगेंगे और उसकी सेना में शामिल हो जाएंगे। केवल और केवल मित्रों, भगवान में दृढ़ विश्वास रखने वाले लोगों के ऊपर कली राक्षस की माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसी समय पर भगवान महाविष्णु परम परमेश्वर का 10वां अवतार भगवान कल्कि का प्रकाट्य होगा। कल्कि भगवान और उनके 3 बड़े भाई, जिनके नाम सुमंत, प्राज्ञ और कवि होगा, के साथ साथ 8 चिरंजीवी, जो कि महावीर हनुमान जी, भगवान परशुराम जी, अश्वत्थामा, विभीषण, ऋषि मार्कंडेय, गुरु कृपाचार्य, महर्षि वेदव्यास जी और सुतल लोक के राजा बलि भगवान कल्कि की सेना के सेनापति होंगे और यह सब मिलकर कली राक्षस की सेना का संहार करेंगे और अंत में भगवान कल्कि 2047 के अंत में कली राक्षस का वध करेंगे। इस समय हमारे और आप जैसे जो भगवान के भक्त हैं, जिनके ऊपर राक्षस कली की माया का कोई प्रभाव नहीं होगा, वह भी भगवान कल्कि की सेना का हिस्सा होंगे और अपने अपने औजारों के साथ खड़े होंगे और राक्षसों से हम सब भी युद्ध करेंगे। उस समय पर हमारे पास क्या औजार होगा यह हम नहीं कह सकते हैं। वह भगवान कल्कि की माया से कुछ भी हो सकता है। साथियों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष वर्णित है, जिसमें अभी 2023 तक 5,125 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। परंतु मित्रों, ग्रह नक्षत्रों का संयोग कुछ ऐसा ही बता रहा है कि कलयुग का अंत 2047 में हो जाएगा, क्योंकि द्वापर में महाभारत के युद्ध के समय के ग्रह नक्षत्र 2047 में पुनः हो रहे हैं। मित्रों, यदि 2026 का वर्ष पिछले सभी वर्षों से भयानक होता है तो यह निश्चित है कि कलयुग भी 2047 में समाप्त हो जाएगा। 2026 के ग्रह नक्षत्र भी भीषण भयावहता की तरफ इशारा कर रहे हैं। वर्ल्ड वार 2 के समय का जो स्थिति थी वही स्थिति 2019 से प्रारंभ है। मित्रों, 2019 में केवल एक शहर दिल्ली में आपने देखा होगा कि कितने दंगे हुए थे।
शायद आपको यह याद भी होगा। और वहीं 2020 में कोविड आ गया था, जिससे हमारे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बहुत अधिक मात्रा में जन और धन की हानि हुई थी, जिसके उपरांत रूस और यूक्रेन और अभी इजराइल और हमास फिलिस्तीन का युद्ध आप देख रहे हैं और किस प्रकार पूरा विश्व दो भागों में बटा दिख रहा है। मित्रों, हमारे राष्ट्र पर फिर भी इसका प्रभाव देखने को कम मिल रहा है और इसके पीछे का कारण यह है कि आज भी हमारे राष्ट्र में परब्रह्म के प्रति आस्था रखने वालों की संख्या बहुत अधिक है। प्राकृतिक आपदाएं भी अपनी चरम सीमा पर हैं। मित्रों, हो सकता है आपको हमारी कई बातों पर अभी विश्वास नहीं हो रहा हो, परंतु 2026 में मार्च के उपरांत या मार्च में ही आप स्वयं कहेंगे कि हाँ, परब्रह्म भक्ति सागर ने 2023 के अक्टूबर में ही इस भयावह स्थिति के बारे में अवगत करा दिया था। और मित्रों, हम आपको डरा बिल्कुल भी नहीं रहे हैं और डरने की आवश्यकता भी नहीं है। पर भाइयों, मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि इन त्रासदियों का प्रभाव आपके ऊपर कम हो या हो ही ना, तो श्री रामचरितमानस, भगवत गीता और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे 2026 की आने वाली त्रासदी का प्रभाव हमारे ऊपर कम से कम हो। मित्रों, हमारा तो प्रयास है कि समस्त विश्व सुखमय रहे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म वसुधैव कुटुम्बकम का ज्ञान हमें देता है, अर्थात समस्त विश्व हमारा परिवार है। साथियों, आपका विचार क्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। साथ ही प्रेम से बोलो जय श्री हरि।